हेलो माय डियर फ्रेंड्स, नमस्ते। माय नेम इज़ भूमिका एंड आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे इस चैनल पे डिवाइन टाइम 333 पे। अगर आप लोग ये नंबर्स देख रहे हैं 1 2 3 4 0 1 2 3, देन इसको आप 0 1 2 3 4 को आप ऊपर नीचे कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। फिर कुछ स्पेसिफिक नंबर्स हैं जैसे कि 1 2 3 6, अब इसको आगे पीछे कर लीजिए। फिर कुछ नंबर हो गए जैसे कि लाइक जैसे ये नंबर ऐसा भी हो सकता है 6 1 2 3, ठीक है। 3 6 1 2, तो ये नंबर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से 1 2 3 के साथ आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सब अगर दिख रहा हो, ठीक है, तो आपके लिए क्या मैसेज है अभी, ठीक है। ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जिनको ये नंबर्स इस सीक्वेंस में दिख रहे हैं। 0 4 भी अगर बहुत ज़्यादा दिख रहा है, 0 4 0 4 2 0 2 0, तो ये भी रीडिंग उन लोगों के लिए भी है, ठीक है। प्लीज़ एंजल्स गाइड करें, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं। ये नंबर्स अगर आपको दिख रहे हैं तो आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, ठीक है। द फर्स्ट कार्ड इज़ कम्युनिकेशन इज़ द की, ठीक है। 1 2 3 4 जिनको भी दिख रहा है, शो द वर्ल्ड द रियल यू, फुल मून इन एक्वेरियस, और यहाँ पे है न्यू मून इन जेमिनाई। और आपके लिए क्या मैसेज है अगर आप 1 2 3 4 देख रहे हो, 0 4 0 4 देख रहे हो, 0 2 0 2 देख रहे हो, 1 2 3 देख रहे हो, 0 1 2 3 देख रहे हो। थैंक यू सो मच। Okay, you and your loved ones are safe. This is new moon in Cancer. Surrender to the divine, full moon, ठीक है। और next, the last card, it's step out of your comfort zone. This is North Node, ठीक है। North Node, South Node, Rahu Ketu. So this one is Rahu, I guess. Luck is on your side. यार ये राहु है, आई गेट दिस इज़ द हेड साइड, या। सो आई एम सो सॉरी फॉर बीइंग कंफ्यूज्ड इन दैट। मतलब मेरी तो ड्यूटी एंड जॉब है दैट आई शुड बी नोइंग एवरीथिंग। ओह माय गॉड। सो ये भ्रम मैं आपका तोड़ रही हूँ, ठीक है। मैं भी इस स्पिरिचुअल जर्नी में आप लोगों की तरह हूँ, तो प्लीज़ मेरे साथ जस्ट बेयर करें। आई एम ऑल्सो लर्निंग। आई वॉज नॉट दिस, आई वॉज अ फैशन डिज़ाइनर। Oh my God. I was नहीं, I am. I'm still so creative. ठीक है, तो हाँ, now I'm instead of creating my own designs, now I'm creating good life of people. Yeah. Communication is the key. New moon in Gemini. ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से ये कार्ड आ गया है। 1 2 3 4 अगर आपको दिख रहा है, 0 1 2 3 दिख रहा है, 4 4 आपको दिख रहा है, तो कम्युनिकेशन इज़ बीइंग क्लैरिफाइड बाय क्वीन ऑफ कप्स। तो यहाँ पे जो भी आपके इमोशंस हैं, ठीक है, उनको आपको या ओवर ईगो में नहीं जाना है, अपने इमोशंस को अपने साथ रहना है। मैं ना बॉटम ऑफ द डेक और सिंगल कार्ड दोनों लूँगी क्लैरिफिकेशन के लिए, ठीक है। इमोशंस को यहाँ पे ओवर रूल नहीं करने देना है, इमोशंस को ईगो में भी नहीं आने देना है। अपने ईगो को चेक करें कि ये ईगो कहाँ है, कहाँ पे जो रूट की एनर्जी है, अनहील्ड रूट एनर्जी है, रूट स्ट्रक्चर यानी कि जो बेस है आपका, बेस यानी कि क्या होता है, फिज़िकल बॉडी से रिलेटेड अगर कोई इश्यूज़ हैं, सुंदरता से रिलेटेड कोई इशू है, बिकॉज़ यू आर क्वीन ऑफ कप्स, हो सकता है बहुत ब्यूटीफुल हो, बहुत सुंदर हो, तो ठीक है। ये सारी चीज़ों को अपने ईगो के थ्रू कम्युनिकेट ना होने दे। कम्युनिकेशन इज़ द की, लाइक थोड़ा सा लाइट हार्टेड यहाँ पे होने की ज़रूरत है। शो द वर्ल्ड द रियल यू, ठीक है। फुल मून इन एक्वेरियस, यहाँ पे और थोड़ा सा डीप विदन जाके अपने आप को थोड़ा सा हील करने की ज़रूरत है, ईगो की एनर्जी से निकलने की ज़रूरत है। यस, देखो ओवर इमोशंस बोला मैंने, द मून कार्ड इज़ हियर, ठीक है। और ये नेगेटिव एंड पॉजिटिव बोथ द साइड्स इट कम। व्हील ऑफ फॉर्च्यून उल्टा हो रखा है, ठीक है। सब कुछ
सब कुछ कंट्रोल में रखने की अगर कोशिश हो रही है, इमोशंस को, ओवर इमोशंस को यहाँ पे कंट्रोल में होने की ज़रूरत रखी जा रही है, तो दैट इज़ ऑल्सो रॉन्ग। यहाँ पे हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड नज़र आ रहा है, तो प्लीज़ अपने हार्ट चक्रा को ओपन करो। हार्ट चक्रा को आप कैसे ओपन करोगे? आपकी ऑथेंटिक सेल्फ में आओ। जहाँ पे बुरा लग रहा है वहाँ पे बताओ कि मुझे बुरा लग रहा है, जहाँ पे अच्छा लग रहा है वहाँ बताओ कि मुझे अच्छा लग रहा है। अपने आप को बताओ पहले, टॉक टू योर सेल्फ, अपने खुद से बातें करो, सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ एनालिसिस करो। आप जिस तरीके से भी अपने इमोशंस को फ्लो होने दे रहे हो और ये लोअर एनर्जीज़ में चला जा रहा है, अगर उसे ईगो में चला जा रहा है तो उसे अपने आप से कम्युनिकेट करो और ये ड्युअलिटी को सिंगुलैरिटी में लेके आने की ज़रूरत है यहाँ पर। सो 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 इज़ द स्टेप। फुल मून इन एक्वेरियस, ओवर इमोशंस को यहाँ पे बैलेंस करने की ज़रूरत है, ठीक है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर आया है, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। तो ठीक है, अपनी बाउंड्रीज़ को ब्रेक करो। यस, आप जहाँ पर यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स हैं, तो अगर आप अपने आप को कहीं पर भी विक्टिमाइज सिचुएशन में फील करते हो, वहाँ पे आप अपनी बाउंड्रीज़ बनाओ। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन मीन्स वहाँ पर आपको एक, मतलब दिस इज़ द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स इज़ लाइक द एयर, कम्युनिकेशन। सो जब बाउंड्री सेट हो जाएंगी, आप अपने डिसीजंस में फर्म हो जाओगे, तो आप उस तरीके से कम्युनिकेट कर पाओगे यहाँ पर। सो ये जो एनर्जी है ओवर इमोशंस की और इमोशनली कम्युनिकेट करने की, कुछ चीज़ों को इमोशनली जब हम कम्युनिकेट करते हैं तब क्या होता है कि हम विक्टिमाइज फील करते हैं और रोते रोते अपनी बातों को अपने दूसरों को बोलने लगते हैं। तो सामने वाले की नज़र में जब हम रोते हैं तो वो हम वीक कहलाते हैं, यहाँ पर वीक कहलाए जाते हैं, राइट। तो हमें ये विक्टिमाइज एनर्जी से बाहर निकलना होगा, अपनी बाउंड्रीज़ को सेट करना होगा, अपने कुछ ओल्ड बिलीफ सिस्टम्स को यहाँ पे निकालना होगा, ठीक है। जब ओल्ड बिलीफ सिस्टम्स क्या है, अगर आप ये सोचते हो कि नहीं, मुझे तो कुछ ये सेट चीज़ें हैं, ये इस तरीके से परफेक्शन में ही चाहिए, अगर नहीं होगी तो आई विल नॉट एक्सेप्ट दोज थिंग्स, I will not accept that gift because it is cheap. I will not accept that person because he doesn't look nice. I will not accept that person because he is not rich enough. He has no job. ठीक है, अगर ऐसे कोई ओवर इमोशंस के चक्कर में ऐसे कोई ईगोइस्टिक चीज़ें अगर आ रही हैं तो अपनी बाउंड्रीज सेट करें, ठीक है। बाउंड्रीज इस तरीके से सेट करना है कि ऐसा नहीं कि इतने फाइनेंशियली स्टेबल हो जाएगा तो ही मैं उसे एक्सेप्ट करूँगी, नहीं। लाइक यू नीड टू हैव सम बेसिक वैल्यूज़ एंड मॉरल्स, ठीक है। सिर्फ रो धो के उन चीज़ों को रोते धोते उन चीज़ों को एक्सेप्ट करने से अच्छा है अपने चॉइसेस में कुछ डिफरेंस लेके आइए, ठीक है। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, न्यू मून इन कैंसर। सो यहाँ पर अगर कुछ लोग अपने फैमिली टाइम में टाइम बिताने में कंजूसी कर रहे हैं एंड अपनी हर सिचुएशन को अंडर कंट्रोल में रखना चाहते हैं, यस, तो उस एनर्जी से मूव करना है आपको। अपने फैमिली के तरफ मूव करिए, फैमिली के तरफ अपने लाइक पेरेंट्स हैं, रिलेटिव्स हैं, उनको भी थोड़ा बहुत उन्हें जितना शेयर देना है उतना शेयर उन्हें दीजिए। एंड मुझे कुछ लोग यहाँ पे ये भी दिखा रहे हैं कि आप लोग को अपनी अगर फैमिली, लाइक देयर इज़ अ कार्मिक फैमिली एंड आपको ऐसा प्रिटेंड हो रहा है, यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स है, तो आपको ऐसा प्रिटेंड हो रहा है कि लाइक उनको मेरी इतनी ज़रूरत है, उनका मेरे बिना क्या होगा, ठीक है। तो ये एनर्जी से आप बाहर आइए, ये एनर्जी से बाहर आने की ज़रूरत है, बिकॉज एवरी वन इज़ सेफ हु एवर इज़ अराउंड यू नीड टू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। तो ये है ना, ये एनर्जी से बाहर निकलिए, कम ऑन, अपना एक स्टैंड लीजिए, अपने सेल्फ अथॉरिटी लीजिए और अपने आप को स्टेबल बनाइए। ये छुपते छुपाते अब ये इस रास्ते को अपनाना इज़ नॉट गुड। यू रियली नीड टू लाइक दूसरों पे इल्ज़ाम डाल देना, अपनी चीज़ों को ना होने का इल्ज़ाम खुद पे ना लेके दूसरों पे डाल देना और ख़ुद को विक्टिमाइज़ बना लेना,
कि मेरे साथ धोखा हुआ है, राइट? तो ये एनर्जी से बाहर निकलिए। और ये व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड उल्टा आया है, नेक्स्ट टाइम सीधा आना चाहिए, बिकॉज सरेंडर टू द डिवाइन। ठीक है, तो ये आपके लिए ये जो कार्ड है ये उल्टा आया है। यू रियली नीड टू सरेंडर मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस जो आपके अंडर कंट्रोल नहीं हो रही है, उन चीज़ों को आपको 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, या 2 कार्ड्स आ गए हैं मुझे, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 एंड 9। Justice is here, step out of the comfort zone। और यहाँ पर है सरेंडर टू द डिवाइन इज़ बीन क्लैरिफाइड बाय 9 ऑफ पेंटिकल्स, जो यहाँ पर भी आया है 9 ऑफ कप्स। तो कोई भी प्रकार का अगर आपको ईगो है यहाँ पर, प्लीज़ उस चीज़ को सरेंडर करें डिवाइन को। दैट ईगो या स्पिरिचुअल नॉलेज से रिलेटेड कुछ अगर आपको है, या विक्टिमाइजेशन का प्रॉब्लम है यहाँ पर, तो प्लीज़ उस चीज़ को सरेंडर करें। अगेन, अब जैसे ही आप उसको सरेंडर करोगे, अपने ओवर ईगो को या फिर इन चीज़ों को जब आप सरेंडर करोगे, तो आपके बहुत सारे ऑप्शंस खुल सकते हैं यहाँ पे, बहुत सारी न्यू अपॉर्चुनिटी, स्टेबिलिटी, लाइफ में स्टेबिलिटी आना। और इमोशंस में अगर स्टेबिलिटी आ जाता है तो आप सोचो कि आपका कम्युनिकेशन कितना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। आप लोगों से वो कम्युनिकेट कर पाओगे जो आप एक्चुअली करना चाहते हो, और आप जहाँ पर विक्टिम बन जाते हो, वो विक्टिम बनने की परिस्थिति पलट सकती है, कम्प्लीटली पलट सकती है। सो ये आपके अभी जो मैसेजेस हैं, यही मैसेजेस मुझे दिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो जस्टिस इज़ देयर, सो आपको डेफिनेटली यहाँ पे जस्टिस मिलेगा। और किंग ऑफ वैंड्स है, आपको मिलेगा वो क्रिएटिविटी और वो पावर आपको मिलेगा। मैंने कहा ना, रूट चक्रा की जो एनर्जी है, जो सर पे बैठ गई है, जो लाइक आप अपने आप को हील नहीं कर पा रहे हो जिस सिचुएशन से, ठीक है। यहाँ पे कोई बिलीफ सिस्टम बदलने की ज़रूरत है। चक्रा कार्ड से मैं आप लोगों के लिए एक गाइडेंस ले लेती हूँ मेरे एंजल्स के थ्रू। आपको क्या वो बताना चाहते हैं कि आप अपने लाइफ में ऐसा कौन सा बिलीफ सिस्टम है जो चेंज करोगे, जो अभी के लिए आपके लिए आहा मोमेंट होगा, तो मुझे ये 2 हार्ट चक्रा से रिलेटेड कार्ड दिखे हैं, बट आई विल टेक 1 मोर कार्ड, जो भी फॉल आउट होता है। थैंक यू सो मच। इसके मैसेजेस इंग्लिश में हैं, लेकिन मैं आपको हिंदी में बताने का पूरा प्रयास करूँगी। थैंक यू सो मच। एनी मोर मैसेजेस? अगेन ना, मुझे ये हार्ट चक्रा से रिलेटेड ही कार्ड आ रहा है। यस, एक थ्रोट चक्रा का कार्ड आया है। ओके, विशुद्धरा, अगेन थ्रोट चक्रा। तो मैं सारे ही कार्ड्स ले लेती हूँ कि आप अपने कौन से बिलीफ सिस्टम को चेंज कर सकते हो। यहाँ पे हार्ट चक्रा इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट आपके लिए। मुझे 3 कार्ड्स बहुत इंट्यूटिवली मिले हैं। 1 सेज लविंग रिलेशनशिप, ठीक है। तो आपके जितने भी रिलेशनशिप हैं जिनसे आपको दुख, दर्द, पीड़ा या कुछ भी ऐसी चीज़ें मिल रही हैं, ठीक है, तो आप वहाँ पे अगर अपने इमोशंस को कंट्रोल में लाते हो तो वो सारी चीज़ें आपके सॉल्व हो सकती हैं, ठीक है। ये ओके। देन हार्ट चक्रा, ईज़ी एंड ग्रेस, ईज़ एंड ग्रेस। सो आपको हर एक्टिविटी में एक जेंटलनेस मिलेगी, ईज़ मिलेगी। जो चीज़ें जहाँ पे आप बहुत ही डिफ़िकल्ट फेज़ में फ़ील कर रहे हो ना, आप जब अपने कंफर्ट जोन से बाहर आओगे, जब आप हार्ट चक्रा ओपन अप करोगे, अभी जब मैं ये मैसेजेस पढ़ूंगी उसके बाद, तो आपकी जो ये कंफर्ट जोन, जो अनकंफर्टेबल सिचुएशन है, वहाँ पे आपको ईजीनेस फील होना स्टार्ट होगी। एंड द मेन कार्ड इज़ अनायात एंड विशुद्धरा। द मेन कार्ड विशुद्धरा इज़ ऑल्सो हियर, विशुद्धा। एंड नेक्स्ट इज़ थ्रोट कार्ड, कम्युनिकेशन, ठीक है। मेरे कुछ प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक होती है, तो प्लीज़ मेरे फ्रेंड्स मेरे को माफ़ कर दो प्लीज़। तो हार्ट चक्रा एंड द थ्रोट चक्रा, ठीक है। तो फर्स्ट कार्ड आई विल एक्सप्लेन टू यू इज़ सेल्फ लव। ओके, हम ना एक बार लाइन वाइज चलते हैं। लविंग रिलेशनशिप,
I open my heart to love and joy and move gracefully through my relationships. It is safe for me to feel love for myself, life and others. तो आपके आया ना, you and your loved ones are safe. तो ये आपके जो लविंग रिलेशनशिप है ना, उसमें सारे रिलेशनशिप, आपके फ्रेंड्स, आपके पेरेंट्स, आपके आपके खुद के साथ के रिलेशनशिप, आपके लव लाइफ में, अगर जो भी यहाँ पे रीडिंग देख रहे हैं, दे नो देयर पार्टनर और डिवाइन पार्टनर, सो आपके जो लव रिलेशनशिप है, सब जगह पे ईज़ मिलेगी, ग्रेस मिलेगा, एक अपग्रेडेशन होगा रिलेशनशिप में, ठीक है। वहाँ पे आप सेफ फील कर पाओगे। यहाँ पे सेफ वर्ड 2 बार आया है आपकी रीडिंग में, ओके। आई अलाउ यूनिवर्स लव टू पेनिट्रेट every cell of my body. I am worthy of love. I am loved and I choose love. ठीक है, तो सबसे पहले आपको लव को चूज़ करना है, और यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। तो आपको लव्ड वंस, अपने फैमिली मेम्बर्स, भले ही वो कार्मिक ही क्यों नहीं हैं यहाँ पर, ओके। कार्मिक का मतलब होता है कि कुछ पेंडिंग कर्मास है पास्ट लाइफ के, और वो अभी तक खिट खिट फिट फिट के थ्रू चल रहा है, अभी तक कंटिन्यू है, तो उसको हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, राइट। इफ़ वी आर द वन हु इज़ वॉचिंग दिस वीडियो, देन वी आर द वन जिसे हमें इस पर वर्क करना है। तो वाई नॉट टू ओपन योर हार्ट चक्रा, राइट। और हम लव को चूज़ करें, हम लव को चूज़ करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमें जो यूनिवर्स का लव है, सारे इष्ट देव का लव है, वो हमें मिलने लगेगा। और अगर ईश्वर का लव हमें मिलने लगता है, डिवाइन का लव हमें मिलने लगता है, तो हमारा कप हमेशा फुल रहता है, राइट। यहाँ पे आपका हार्ट चक्रा इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा ना, जब अपने फैमिली से आप कनेक्ट करोगे, दैट आपको ये जो कहीं भी फ्रीली ये शो द वर्ल्ड द रियल यू, जो जहाँ पे भी फ्रीली मूव करने में जो प्रॉब्लम आ रही है ना, मूवमेंट नहीं हो पा रहा है, स्टिलनेस में रेडी है मूव करने के लिए, लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहे अपने लाइफ में, वहाँ पे आप आगे बढ़ना स्टार्ट कर पाएंगे, प्रॉस्पेरिटी आने लगेगी। हार्ट चक्रा, ईज एंड ग्रेस, ठीक है। तो ये कार्ड का क्या मीनिंग है? लव इज़ द जेंटल पावरफुल प्रेजेंस दैट रेडिएट थ्रू मी व्हेन आई क्विंट एंड डीपन, सॉरी नॉट डीपन, सो डीपन एज इन लाइक क्विंट, यानी कि क्वेस्ट जगाते हैं, जब हम और डीप में जाते हैं, अपने अंदर के लव को जगाने का काम। जब आप लव को चूज़ करोगे तो ईज़िली जब डिवाइन लव आपके तरफ फ्लो होने लगेगा, तो आप और डीप में जाना चाहोगे कि ठीक है, अब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, आई एम ओके विद इट, आई एम कंफर्टेबल, ठीक है, मैंने अपने इमोशंस को कंट्रोल करना या अंडरस्टैंड करना सीख लिया है, अब मैं उन्हें सही तरीके से सही जगह यूज़ करना स्टार्ट करूँगी, ठीक है। सो दिस इज़ वॉट यू विल अंडरस्टैंड। इट इज़ सेफ फॉर मी टू बी जेंटल एंड ग्रेसफुल, आई फॉलो माई हार्ट्स डिज़ायर एंड टेक द पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। तो अगर बहुत सारी चीज़ों में रेजिस्टेंस है, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्रेस करने में अगर प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा ईगो से ऑपरेट कर पा रहे हो आप, और बहुत स्टबन एनर्जी में हो अगर आप, तो ये मैसेज आपके लिए ये, ठीक है। भले ही बहुत कड़वा लगेगा कि यू डोंट वांट टू लिसन दिस रीडिंग, एंड हो सकता है कि ये आपको ट्रिगर दे कि नहीं, ये तो मेरे लिए नहीं है, बट कहीं ना कहीं अगर ये रेजिस्टेंस भी है, तो इसे और ओपन अप करने की ज़रूरत है। इट इज़ ईजी फॉर मी टू बी जेंटल एंड ग्रेटफुल व्हेन आई कनेक्ट टू द रिदम ऑफ द अर्थ एंड द यूनिवर्स। सो आपको अर्थ की एनर्जी के साथ कनेक्ट होना है, यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होना है, यूनिवर्सल लव के साथ कनेक्ट होना है। तो जैसे ही वो यूनिवर्सल लव आपके साथ फ्लो होने लगेगा, तो आप और थोड़ा जेंटल होने लगोगे, ग्रेसफुल होने लगोगे, आप में और थोड़ा ईज़ आने लगेगा, ठीक है। तो यू विल बी एबल टू फ्लो। तो जो ये रुक गए हैं ना इमोशंस, जो बैलेंस नहीं हो पा रहे हैं, ये जो पानी ठहर गया है, बिल्कुल पकड़ के रख लिया है चीज़ों को, वो पकड़ के रखने को, इसको ये आएगा एक टाइम, जब अभी ये टाइम आ गया है जैसे कि, तो यू विल फ्लो। आई वॉट विल बी योर अफर्मेशन? आई फ्लो, यहाँ पे हो सकता है आपको उल्टा दिख रहा हो, आई फ्लो जेंटली एंड ईजिली। सो हर सिचुएशन को अब आप पकड़ के नहीं रखोगे कि आपके जो इमोशंस हैं, जैसा आपने सोचा था वो इमोशंस और वैसे अटैचमेंट्स और वो ही चीज़ें वैसे ही होनी चाहिए। आपसे बड़ा डिवाइन है, और डिवाइन जानता है कि कहाँ पे कैसी
सिचुएशन सामने लेके आनी है, तो डिवाइन को फ्लो होने दे अपने अंदर, ठीक है, उस पावर को अपने अंदर फ्लो होने दे। सो आई चूज़ लव, आपका फर्स्ट अफर्मेशन है फॉर लविंग रिलेशनशिप्स। एंड दूसरी चीज़ है आई फ्लो जेंटली एंड ईजिली। तो हर सिचुएशन को जैसे है जो है वो मैं एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ। मैं अपने ऑथेंटिक सेल्फ में अब आऊँगी या आऊँगा, जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं। 1 2 3 4 1 2 3 0 1 2 3 0 4 0 4 0 2 0 2, अगर ऐसे नंबर्स दिख रहे हैं आपको। देन नेक्स्ट इज हार्ट चक्रा। सेल्फ लव इज़ द ग्रेटेस्ट गिफ्ट ऑफ ऑल। यू आर अ यूनिक एक्सप्रेशन ऑफ डिवाइन दैट नो दैट यू आर कनेक्टेड टू ऑल दैट इज़। तो यहाँ पे हर एक वस्तु से आप कनेक्टेड हो, हर एक चीज़ से। जैसे ये रीडिंग से अगर आप कनेक्टेड हो, मुझे 2 2 2 दिखा, तो हो सकता है आपको 2 2 2 बहुत ज़्यादा दिखता हो, एंड दिस इज़ सम काइंड ऑफ कन्फर्मेशन कि दिस इज़ योर रीडिंग, ठीक है। तो आप डिवाइन के साथ कनेक्टेड हो, डिवाइन मेरे ही थ्रू क्यों नहीं, लेकिन आपको वो मैसेजेस दे रहा है यहाँ पर, और आपको वो हर चीज़ से कनेक्ट करना है अपने आप को। लेट लव एंड पीस एंड ट्रेनिक्यूटी पेनिट्रेट, कामनेस, ठीक है। ये जो बिल्कुल हैप हज़ार्ड से इमोशंस हैं, कभी अच्छा सोचते हैं तो खूब अच्छा सोचते हैं, कभी बुरा सोचते हैं तो बहुत बुरा सोच लेते हैं, एक्सट्रीम्स में चले जाते हैं, एकदम एकदम एक्सट्रीम्स में चले जाते हैं। उसको फ्लो होने दीजिए धीरे धीरे। बीच का एक होता है 0 और एक होता है 100। तो ऐसा नहीं है ना कि 0 के बाद सीधा 100 आ गया, नहीं, 0 के बाद आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और 100 तक पहुंचने में यही रिदम में, इसी रिदम के साथ आपको यहाँ रिदम वर्ड भी मैंने पढ़ा था ना कहीं पर, यस यहाँ पर है, आई कनेक्ट टू द रिदम ऑफ द अर्थ एंड द यूनिवर्स। सो ये धीरे धीरे 1 2 3 4 100 तक आने तक वो कामनेस को, वो लव को, वो पीस को, वो जो यू नो हल्का सा जो वाइब्रेशंस हो रहा है, उस वाइब्रेशन को आपको अंडरस्टैंड करना होगा through your being into the world, and watch as it is reflecting back at you. You are love. तो एक्चुअली आप जैसे ही लव को एक्सेप्ट करते हो, डिवाइन लव को आप अपने अंदर पेनिट्रेट करने देते हो, डिवाइन लव यानी कि जो भक्ति मार्ग को चूज़ करते हो, ठीक है। भक्ति मार्ग को चूज़ करोगे, यानी कि भक्ति मार्ग को आप और थोड़ा सा गूगल करिएगा क्या है भक्ति मार्ग। जोगन नहीं बनना है यहाँ पे, प्लीज़ जजमेंट से बाहर आइए गाइस। भक्ति मार्ग मतलब भगवान की पावर्स को अंडरस्टैंड करना, और उस पावर्स को अपने अंदर, अपने सेल्फ लव में यूज़ करना, ठीक है। दैट्स भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग इज़ नॉट, और हाँ एक चीज़ और बता दूँ, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। भक्ति मार्ग भक्ति करने से ही आएगा, वो शक्तियाँ भक्ति करने से ही मिलेगी, मंत्र जाप से ही मिलेगी। दैट इज़ वॉट इट इज़, दैट्स भक्ति मार्ग, ठीक है। थ्रोट चक्रा, विशुद्धरा, ठीक है। तो वी आर ऑल चिल्ड्रन ऑफ कंसोलिडेटिंग, लेट गो ऑफ द ओथ, शुड एंड जजमेंट्स दैट इनहैबिटेड्स यू। देखा मैंने अभी जजमेंट्स बोला ना आप लोग के सामने, वही मैंने बोला आप लोग को, बहुत जजमेंट्स हैं, बहुत कंडीशनिंग्स हैं, और जो बच्चे से लेकर अभी तक आए हैं, जो ओथ्स ले आए, ये तो करना ही चाहिए, ऐसा तो होना ही चाहिए, वही मैंने कहा ना, यहाँ पे ये चीज़ लेके बैठे हो, ऐसा होना ही चाहिए। मेरी रीडिंग की शुरुआत ही इसी चीज़ से थी, ऐसा ही होना चाहिए, वही होना चाहिए, जो अभी तक बचपन से लेकर अभी तक सिखाया है वैसा ही होना चाहिए, मॉम डैड ने ये सिखाया यही होना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। प्लीज़ भक्ति मार्ग को अपनाएं और असली पर्पस सर्च करें। स्पीक वाइजली, स्पीक जेंटली, स्पीक कॉन्शियसली, बट फाइंड योर ट्रू एंड एक्सप्रेस योर ट्रुथ एंड एक्सप्रेस योर सेल्फ। तो अपना सच, अपने ऑथेंटिक सेल्फ को फाइंड आउट करें कि आप क्या चीज़ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, किस तरीके से अपने कम्युनिकेशन के पावर को यूज़ करना चाहते हैं। वॉट यू हैव टू से इज़ इम्पॉर्टेंट। देखा, बोला ना मैंने, कम्युनिकेशन इज़ द की। वॉट यू हैव टू से इज़ इम्पॉर्टेंट।
जो भी चीज़, एक कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन भी अगर आपके माइंड में है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे, आई एम नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, और मुझे जो भी ये लोग मेरे ऊपर जो भी ओथ्स, जो भी प्रोमिसेस दे रहे हैं, मुझे जो भी शुड लगा रहे हैं कि तुम्हें ये करना ही चाहिए, और मुझे विक्टिमाइज फील करा रहे हैं मेरे ओवर इमोशन होने की वजह से, वो विक्टिमाइजेशन मुझे फील करने की ज़रूरत नहीं है। मैं जैसा, लाइक, यू नो योर सेल्फ वेरी वेल, राइट? तुम्हारे सिवा तो तुम्हें कोई और अच्छे से समझ ही नहीं सकता, कोई भी नहीं समझ सकता आपको अच्छे से। सिर्फ आपका डिवाइन समझ सकता है, जिसने आपको क्रिएट किया है, और उसके अलावा आपको कोई नहीं समझ सकता, आप ही समझ सकते हो। तो आपको अपने सेल्फ लव के लिए एक स्टैंड लेना होगा, एक बाउंड्री सेट करनी होगी, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। जहाँ से भी आप बंधे हुए फील कर रहे हो, वहाँ से आपको अपने कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग करके बाहर निकलना होगा। वॉट यू हैव टू से इज़ इम्पॉर्टेंट। ये लाइन फिर से मैं बोल रही हूँ, यू आर एन एक्सप्रेशन ऑफ डिवाइन, ऑफ द डिवाइन। अब जब डिवाइन लव एक्सप्रेस हमने एक्सेप्ट कर लिया है, डिवाइन का लव हमने अपने अंदर से पेनिट्रेट करने लगा, ओके कर दिया है, जब हम खुद अब लव बन चुके हैं, जब हम खुद लव बन जाते हैं, तो जो हमारे एक्सप्रेशंस होते हैं, जो हमारी बातें होती हैं, जो हमारे जो कॉन्शियसली हम जो भी सिचुएशन को फॉलो कर रहे होते हैं, जो हमारी बातें होती हैं, ये सब कुछ डिवाइन के थ्रू हो रहा होता है, बिकॉज वी हैव एक्सेप्टेड दैट वी आर लव। तो इस तरीके से आप अपने हार्ट चक्रा को ओपन अप कीजिए, अपने पुराने बिलीफ सिस्टम को जाने दें, ठीक है, सरेंडर करें डिवाइन को, भक्ति मार्ग अपनाएं, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएं। एंड द लास्ट कार्ड फॉर यू इज़ अगेन कम्युनिकेशन, ठीक है। तो कम्युनिकेशन इज़ द की टू सक्सेस, तो ये कम्युनिकेशन का कार्ड आया है, ठीक है। So I communicate with others in healthy and meaningful ways. My communication are constructive, honest and purposeful. तो जैसे यहाँ पे लिखा कि वॉट यू हैव टू से इज़ इम्पॉर्टेंट, तो जो भी आपको कहना है, आपकी हर एक कम्युनिकेशन, आपका हर एक स्टेटमेंट उतना ही इम्पॉर्टेंट है। और हर एक कम्युनिकेशन करने के लिए जो भी आप बात बोल रहे हो, वो ऑनेस्ट होनी चाहिए, पर्पसफुल होनी चाहिए, कंस्ट्रक्टिव पर्पसफुल होनी चाहिए, कि उसका कोई मदर अर्थ के, कहाँ गया, यस, अर्थ की वाइब्रेशन और यूनिवर्स की वाइब्रेशन के लिए पर्पसफुल होना चाहिए, ठीक है। तो हम कर्स नहीं करेंगे, विक्टिमाइज़ नहीं होंगे, अपने आप को विक्टिमाइजेशन में नहीं डालेंगे, ठीक है। और अगर यहाँ पे कोई फेमिनाइन एनर्जी है, तो फेमिनाइन एनर्जी स्पेसिफिकली अपने आप को विक्टिमाइजेशन में नहीं डालेगी, ओवर इमोशंस में नहीं होगी, ठीक है। आई कम्युनिकेट विथ रिस्पेक्ट, पॉजिटिव रिगार्ड्स एंड एन इंटेंशन ऑफ ग्रोथ फॉर ऑल। अब देखिए, यहाँ पे कुछ ऐसे फैमिली मेम्बर्स होंगे जो आपको कठिन शब्द कहते होंगे, जिससे कि आपको रोना आता होगा और आपका ईगो और हाई हो जाता होगा कि नहीं होगा ऐसा, मैं ऐसा नहीं करना चाहती, और लड़ाई भी होती होगी, ठीक है। तो वहाँ पर वो अपना पर्पस कर रहे हैं, आपके अंदर आग लगाने का, ताकि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ सको। तो जब वो अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, तो फिर आप अपना काम क्यों नहीं कर रहे हो अच्छे से। आई कोलैबोरेट एंड कोऑपरेट, तो आप उनकी कठिन शब्दों से कोऑपरेट करेंगे, और जो वो आपको लेसन लर्न कराने के लिए, आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकालने के लिए अगर आपको पीड़ित शब्द भी बोलते हैं, तो उसे खुले दिल से स्वीकारेंगे और कोऑपरेट करेंगे और कोलैबोरेट करेंगे कुछ नया बनाने के लिए, ठीक है। तो ये आपका एक ओथ होगा, यही आपके लिए आपका जस्टिस होगा, और उसी तरीके से आप अपने पैशन की तरफ जाएंगे, पैशनेट एनर्जी में आएंगे, अपने क्रिएटिविटी, अपने स्किल्स, ठीक है। अभी आपका जो ध्यान है वो अलग जगह पर है, कि कहाँ से चोट पहुँची वहाँ पर उसकी जगह आपका ध्यान अलग जगह पे लेके जाइए, अपना ध्यान बदलिए, पर्सपेक्टिव बदलिए, ठीक है। डीप मेडिटेशन में जाइए,
ये आपके लिए मैसेज है यहाँ पर 1 2 3 4 0 1 2 3 0 4 0 4 0 3 0 3 0 2 0 2 या फिर 1 0 2 3, ये जो भी सीक्वेंस आपके लोगों को मिल रहा है, या 1 2 3 4 1 2 3 6 1 2 3 8 9, तो ये सभी लोगों के लिए गाइडेंस हैं। आप लोगों को ये अभी प्रैक्टिस करना है, ये मैसेज आपके लिए है। तो बी स्ट्रॉन्ग एंड ऑल द बेस्ट विद दिस जर्नी। मेरे साथ इस जर्नी में मेरे साथ चलने के लिए बहुत 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 धन्यवाद आप लोगों का। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक ये मैसेजेस आपके लिए हैं और बहुत सारा काम बाकी है, बहुत सारा काम बाकी है। ऑल द बेस्ट माय डियर फ्रेंड्स।